ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। जय जय सीताराम। महाराज दशरथ जब बारात लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान करने लगे तो अगवानी करने के लिए जनक जी की बड़ी उत्तम व्यवस्था थी। जगह जगह उन्होंने घर बनवाए, बारातियों के ठहरने के लिए, उत्तम भोजन के लिए, उनकी रुचिकर और शयन के लिए रुचिकर वस्त्र तथा भोजन की व्यवस्था की। मणि माणिक्य से सजाए गए घर बड़े शोभायमान लग रहे थे। हाथी, घोड़े, दिव्य रथ सब सजाकर उनकी अगवानी के लिए, बारातियों की अगवानी के लिए प्रस्तुत थे। बाराती जब जनकपुर पहुंचे और उधर से कुछ लोगों ने जनकपुर के लोगों को देखा और जनकपुर के लोगों ने अयोध्या वासियों को देखा तो ऐसे दौड़े और दौड़कर गले मिले कि जैसे कितने समय से लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक का पाठ 95 दिनों में हुआ। आज 96वां दिन। जो तुलसीदास जी लिखते हैं मैं उसको यथा बुद्धि कहने का प्रयास करता हूँ। जय जय सीताराम। बरषि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृपयागे, विनय कीनि तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कनी दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन्हु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिय बरात पुरयाई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे गायकों को, याचकों को दान पुण्य करने लगे। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवास दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुशोभित व्यवस्था से आसक्त किया गया। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवास था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए पहुंच गईं। बारातियों को निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु दुसुनत दो भाई, हृदय नयति
अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यउ पियासे। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद छा गया। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिता के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में कुछ संतोष उत्पन्न हुआ, बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर आए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न समाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर आए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसे पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी के चरणों में शीश नवाया। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। फिर दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी
से भरे हुए श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। जय जय सीताराम। अपनी वाणी को आज विराम देते हुए मैं यही कथा को रोककर समस्त प्रकार की भूल चूक, त्रुटियों, अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से तथा समस्त सुनने वालों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ तथा विनय करता हूँ कि भगवान भवानी शंकर सब पर, सुनने वालों पर, पढ़ने वालों पर अपनी दया कृपा बरसाएं। जय जय सीताराम।